क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। भारत को परिवर्तन होना होगा। बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा भारत में, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है, कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है, वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इसीलिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भी नए पार्टी आता है, नया ताकत उभरने लगता है, पुराने ताकतें इकट्ठे होकर के भी हमला करने लगते हैं, साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे तो आप भी आजाद नहीं होते थे, अब भी ब्रिटिश के गुलाम बने रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। ये डरने से बिरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में ईमान है, तो जरूर हमारी जीत होगी। हम जीत के रहेंगे। क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। इसीलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आया है बीआरएस पार्टी। और बीआरएस पार्टी परमानेंट ऑफिस हमने खरीदा है नागपुर में। हमारे अभय भाई और लोग यहाँ पे भी परमानेंट ऑफिस खरीद रहे हैं, कोई किराए वाला नहीं, बिल्कुल परमानेंट। बीआरएस काम करता रहेगा। जब तक भारत पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। भाइयों, मैं आपका ज्यादा टाइम मतलब नहीं लूंगा। 2 बातें मैं समझा दूंगा आपको, सिर्फ 2-3 बातें। ये समझने की बात है। एक अजीब बात है, पानी नहीं है शहर में। प्रकाश पोरे कह रहे अकोला में नहीं है। कोई वकील साहब आए थे पूना से, पूना में भी सही नहीं है। देहात में तो है ही नहीं है। फिर ये क्या चक्कर हो रहा है? हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? किसान हमारे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? दया करके सोचिए इस बात पे। इतना हमको गुमराह कर दिया है। खास तौर पर 2 चीज,
एक पानी